हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम एक बार सिंपल टर्म्स में समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़्यादा कुछ नहीं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डेटा को पहले कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर प्रोसेस करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को या डिजिटल प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जा सके। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन, an information system is an integrated set of components for collecting, storing and processing the data for providing information, knowledge and digital products। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सेट ऑफ कंपोनेंट्स होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए ताकि इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को और डिजिटल प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जा सके। किसे प्रोवाइड किया जा सके? टू द बिजनेस फर्म और द ऑर्गेनाइजेशन। हमें पता है इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। नाउ व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है? तो डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जो कि इंटैंजिबल होता है और डिलीवर होता है इलेक्ट्रॉनिकली। तो एनीथिंग दैट कैन बी डाउनलोडेड एंड यूज डिजिटली, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप डिजिटली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं वो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट हो गया। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू कलेक्ट द यूजफुल डेटा स्पेशली इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स का, ताकि यूजफुल डेटा को प्रोवाइड किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। बिजनेस फर्म्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू कैरी आउट एंड मैनेज देयर ऑपरेशंस। जो बिजनेस फर्म्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम पे हैवीली रिलाई करते हैं ताकि जो ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपरली मैनेज हो सके और वो अपने कस्टमर्स से, अपने सप्लाई से प्रॉपरली इंटरैक्ट कर सके और कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर सके मार्केट प्लेस पर। जब तक उनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर पाए। जब उनके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम ही नहीं है, उनको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं, उनको अपने खुद के प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स के डिटेल्स के बारे में, उसके सप्लाई एंड डिमांड्स के बारे में, उसके कस्टमर रिव्यूज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तब तक उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो मार्केट प्लेस में कम्पीट कर सके। यहाँ तक कि जो ऑपरेशंस वो मैनेज करते हैं उसके लिए भी इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। जब तक उनके पास वो इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं होगा वो प्रॉपरली अपने ऑपरेशंस को भी मैनेज नहीं कर सकेंगे। अगर उनके पास एब्सेंस है इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिगार्डिंग देयर कस्टमर्स, देयर सप्लायर्स, तो ये उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो प्रॉपरली अच्छे से अपने कस्टमर्स से, अपने सप्लाई से इंटरैक्ट कर सके, अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके, अपने सप्लाई से एक प्रॉपर तरीके से जो डिमांड सप्लाई जो है उस चीज़ को समझ करके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को फुलफिल कर पाएँ। इंफॉर्मेशन सिस्टम आर यूज टू रन इंटर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है वो इंटर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन का जो सप्लाई चेन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे, और इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स पूरा इंफॉर्मेशन पर ही बेस्ड होता है। बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के, बिना इंफॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स को रन कर पाना पॉसिबल नहीं है। सो ये वहाँ पर भी यूज़ होता है। दीज आर यूज टू रन इंटर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई चेन एंड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स। नाउ टॉकिंग टू द कंपोनेंट्स होते हैं कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम के। पहला कंपोनेंट हो गया हार्डवेयर। सो व्हाट इज़ हार्डवेयर? दिस इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो फिजिकल कंपोनेंट होता है वो होता है हार्डवेयर। मतलब फिजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है वो कंपोनेंट, वो चीज़ जिसको हम छू सके, जो टैंजिबल हो, जो दिखाई दे, जैसे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, आईपैड एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हार्डवेयर के। द हार्डवेयर कॉस्ट हैज़ डिक्रीज रैपिडली वाइल स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। जो हार्डवेयर का कॉस्ट है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो गया है। पहले हार्डवेयर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन क्योंकि एडवांसमेंट आ गई टेक्नोलॉजी में, तो विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द हार्डवेयर कॉस्ट हैज़ डिक्रीज, उसका कॉस्ट डिक्रीज़ हो गया और जो उसकी स्पीड है, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। जो हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर को आप समझ सकते हैं जैसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स। एक
प्रोग्राम की तरह जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ एन इनटैंजिबल प्रोडक्ट। मतलब आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, ये कंप्यूटर के विद इन होता है, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो इसको इस तरीके से समझा जा सकता है जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं कुछ चीज़ें जो सिस्टम के विद इन होती हैं, जो ऑलरेडी मोबाइल में प्रोवाइडेड होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्ले स्टोर पर जा कर के ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, जो विद इन सिस्टम होती है दैट इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो अलग से आप किसी स्पेसिफिक टास्क को यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द हार्डवेयर, प्रोग्राम, फाइल्स एंड अदर रिसोर्सेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को, उसके प्रोग्राम्स को, फाइल्स को, अदर रिसोर्सेज को। और रही बात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो दैट इज डिजाइन टू मैनेज द पर्टिकुलर टास्क बाय द यूजर्स। जो यूजर्स होता है वो पर्टिकुलर टास्क करते हैं, तो उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। जस्ट लाइक योर फोन, जैसे कि आप अलग से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करने के लिए, या कोई आपने गेमिंग ऐप या कोई सोशल मीडिया ऐप या कोई शॉपिंग ऐप आपने यूज़ किया उस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो अलग से एक स्पेसिफिक टास्क को यूज़ करने के लिए यूज़र यूज़ करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मेक्स द हार्डवेयर यूजेबल वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैंडल्स द स्पेसिफिक टास्क। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करता है। टॉकिंग अबाउट द थर्ड कॉम्पोनेंट, जो हमारा थर्ड कॉम्पोनेंट है वो है हमारा डेटा। व्हाट इज डेटा? डेटा मीन्स फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन इन द रॉ फॉर्म। जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास फैक्ट्स रॉ फॉर्म में होता है, मतलब ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होता है, उसे हम डेटा कहते हैं। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट कैन बी वेरी पावरफुल फॉर बिजनेस ऑपरेशंस व्हेन कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज टुगेदर। जब डेटा सिर्फ डेटा है तो वो उतना यूजफुल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट एक बार जब वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, कलेक्ट करके जब उसे ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। बिजनेस कलेक्ट्स ऑल द डेटा एंड यूज इट टू मेक डिसीजंस। जो बिजनेसेस होते हैं वो सारे डेटा को कलेक्ट करके डिसीजन मेकिंग में और एनालिसिस वर्क में यूज़ करते हैं, ताकि बिजनेस के इफेक्टिवनेस को बढ़ाई जा सके, जो बिजनेस के ऑपरेशन से उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाई जा सके। द लास्ट इज द टेलीकम्युनिकेशन। जो चौथा है हमारा वो टेलीकम्युनिकेशन है। नाउ व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? टेलीकम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन ओवर अ डिस्टेंस बाय केबल। जो कम्युनिकेशन होता है डिस्टेंस से, केबल से, टेलीग्राफ से, टेलीफोन से या ब्रॉडकास्टिंग से, उसे हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो यूज़ होता है कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से या अदर डिवाइसेस से, टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाने के लिए इस टेलीकम्युनिकेशन का यूज़ होता है। द नेटवर्क कैन बी एस्टैब्लिश्ड यूजिंग वायर्ड और वायरलेस मोड। जो ये नेटवर्क होता है ये वायर्ड भी फॉर्म में होता है और वायरलेस मोड में भी होता है। सो वी हैव लर्न अबाउट द इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमने उसके डेफिनेशंस को देखा, समझा, फिर हमने उसके कंपोनेंट्स को पढ़ा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, टेलीकम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन ना सिर्फ मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है बल्कि आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी पूछा जाता है, और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो ये मैंने जो नोट्स बनाया है, आप इस नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस नोट को पढ़ सकते हैं जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे पढ़ लीजिएगा, रिविज़न कर लीजिएगा, ताकि चीज़ें जो एक तरीके का अगर आप कुछ भूले होंगे तो सब चीज़ें प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाएंगी। इसमें एक और चीज़ थी, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है, अगर मैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने बैठूंगी या उसको भी पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। सो बेटर होगा कि हम अभी इसे डिसकंटिन्यू करते हैं, और जो बाकी का पार्ट है दैट इज़ दी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम लाइक MIS, EIS, DSS, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज़ कंटेंट बनाने में, शूट करने में, पूरा वीडियो प्रिपेयर करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वीडियोस बहुत और भी
अच्छी बना सकते हैं, इससे भी अच्छी बना सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट्स दिया जाएगा। सो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगता है या आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए आपको बेनिफिशियल लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। एंड जो लास्ट हमारा पार्ट जो बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।